आइंदा पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाहिद मेरा है आनंद है। यार। भाई भारत ने पाकिस्तान की दोबारा से मार कर रख दी और भाई आज फाइनली भारत पाकिस्तान से न्यूक्लियर बॉम्ब्स की रेस में आगे निकल चुका है। अच्छा, पहले तो पाकिस्तान आ गया था। पाकिस्तान आगे था, लेकिन वही बात है ना, खड़का के रखी है चलो इंडिया ने देखते हैं, वीडियो वॉच पाकिस्तान करते की। हैं। भाई वॉच करते हैं, देखते हैं भाई किस तरह से भारत ने आज इस रेस में भी पाकिस्तान को लात मार के पीछे फेंक दिया। तो कौन करते हैं स्टार्ट। पाकिस्तान को एक बार फिर भारत से मुंह की खानी पड़ी है। पाकिस्तान को एक बार फिर भारत से पराजित होना पड़ा है। पाकिस्तान एक बार फिर परमाणु बम की रेस में भारत से पिछड़ गया है। भारत ने पिछले साल 8 नए परमाणु बम बनाए, जिसके बाद भारत के पास परमाणु बमों की संख्या 172 हो गई, जबकि पाकिस्तान एक साल में कोई परमाणु बम नहीं बना पाया, जिसकी वजह से उसके परमाणु बमों की संख्या 170 है। भारत के पास इस वक्त जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनकी तादाद है 172 और पाकिस्तान के पास जो है वो है 170, यानी कि 2 वेपन्स जो है वो भारत के पास ज्यादा है। तो ये 172 की फिगर इतनी तो है कि चाइना को भी हम, चाइना और पाकिस्तान टू फ्रंट वॉर दोनों को नेस्तो नाबूद कर सकते हैं। जहां तक मुझे इल्म है, इंडिया ने छोटे न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाए हैं और उसकी वजह यह है कि जब आप छोटा न्यूक्लियर वेपन बनाते हैं तो उसके अंदर यूरेनियम या प्लूटोनियम खासा इस्तेमाल होता है, काफी मिकदार में इस्तेमाल होता है। ये फिगर जो है 172, ये इस समय बताना मतलब चाइना और पाकिस्तान दोनों को बताया जा रहा है कि देख लो तुम हमसे बच के रहना, टू फ्रंट वॉर पे हम तुम्हें, हमारे पास न्यूक्लियर एम्ब्रेला भी है, साथ में हमारे पास डिलीवरी कैपेसिटी भी है। एक ही अग्नि से हम 4 मिसाइल, 5 मिसाइल, 6 मिसाइल डिलीवर भी कर सकते हैं। और अब हमारे न्यूक्लियर वेपन्स 172 टच कर रहे हैं। इंडिया का ये कहना है कि अगर एक छोटा सा भी एटम बम हमारे खिलाफ इस्तेमाल होता है, खा वो पाकिस्तान की सरजमीन पे हो या वो इंडिया के हुदूद के अंदर हो, ये एटमी जंग समझा जाएगा और इसीलिए इंडिया फिर अपनी पूरी ताकत से पाकिस्तान को पर हमला करेगा। अभी हम अपना एटम बम भी बेचेंगे। वो एक जगह पर गुफ्तगू फरमा रहे थे जिसमें लतीफ खोसा ने ये कहा कि बेचेंगे क्योंकि अब हमारे पास कुछ बेचने को नहीं रहा, तो अब हम अपना एटम बम भी बेचेंगे। जय हिंद दोस्तों, सिपरी नाम की स्वीडन की एक संस्था है जो सभी देशों के सिक्योरिटी रिलेटेड, आर्मी रिलेटेड चीज़ों को मॉनिटर करती है। और उसने एक आंकड़ा निकाला जिसमें उन्होंने बताया कि भारत ने इस साल 2024 में ऑफिशियली पाकिस्तान से ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब रखने वाला देश बन गया। सिपरी ही रिपोर्ट निकालती है। हालांकि भारतीय गवर्नमेंट ने कभी नहीं कहा कि हमारे पास पाकिस्तान से ज्यादा बम है या कम बम है। भारतीय गवर्नमेंट ये कहती है हमारे पास न्यूक्लियर बम है बस, ठीक है। तो यही सिपरी का कहना है कि पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर एसेट्स हैं, भारत के पास 172 हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिस समय भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था उसी समय जो न्यूक्लियर के हमारे वैज्ञानिक थे उन्होंने कहा था कि भारत के पास इतनी कैपेबिलिटी है। उस समय जब टेस्ट किया था हमने 1972 के आसपास, उस समय ही हम हर हफ्ते 1 न्यूक्लियर बम बना सकते हैं। तो आज भारत की कैपेसिटी कितनी होगी? अगर भारत बनाने पे ही आ गया ना, पाकिस्तान से रेस करने पे ही आ गया, तो दुगना तिगना बना लेगा 2-3 सालों में। लेकिन भारत पता नहीं बना नहीं रहा है, या फिर हालांकि इस साल भारत ने 8 नए न्यूक्लियर बम बनाए। तो दोस्तों मैं बता दूं, इस पूरी दुनिया को बर्बाद करने के लिए ना ज्यादा से ज्यादा 20-25 न्यूक्लियर बम बहुत है। आप देखो हिरोशिमा नागासाकी पे यूएसए ने बहुत छोटा न्यूक्लियर बॉम्ब डाला था, पूरा हिरोशिमा नागासाकी बर्बाद हो गया। तो उसी हिसाब से आप आंकड़ा लगा सकते हैं। 172 भारत के पास बहुत इनफ है, चाइना पाकिस्तान सबको काउंटर करने। इवन तो अगर पूरी दुनिया भी भारत के खिलाफ हो जाए ना, फिर भी 172 न्यूक्लियर बॉम्ब बहुत है। इंडिया का ये कहना है कि अगर एक छोटा सा भी एटम बम हमारे खिलाफ इस्तेमाल होता है, खा वो पाकिस्तान की सरजमीन पे हो या वो इंडिया के हुदूद के अंदर हो, ये एटमी जंग समझा जाएगा और इसीलिए इंडिया फिर अपनी पूरी ताकत से पाकिस्तान को पर हमला करेगा और उसके पास जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो सारे फिर इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हाँ शायद आप कुछ टैंकों को तबाह कर सकें, लेकिन उसका जो नतीजा होगा, उसका जो अंजाम होगा वो ये कि मुकम्मल एटमी जंग छिड़ जाएगी। लेकिन इंडिया के 172 वेपन्स पहली बार पता लगे, ये एक ऐसे टाइम पे आया जब इंडिया पाकिस्तान और इंडिया चाइना टेंशंस चल रही हैं। तो ये 172 की फिगर इतनी तो है कि चाइना को भी हम, चाइना और पाकिस्तान टू फ्रंट वॉर दोनों को नेस्तो नाबूद कर सकते हैं। बिल्कुल यार, ये खबर दोनों मुल्क कितनी इंपॉर्टेंट है जब हमारे पास जम्मू जैसे एरिया में हमले हो रहे हैं और पाकिस्तान की तरफ से हो रहे हैं। आप इंडिया की बात कीजिएगा तो आज इंडिया के पास जो 2024 है उसमें 172
वॉरहेड्स इंडिया के पास है, पाकिस्तान के पास 170 है। तो जब से इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन की कलेक्शन शुरू की है उसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान से ज्यादा हो गया, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप 2023 में देखें तो ये जो वॉरहेड थे भारत के पास 164 थे और वो आज 172 हो गए। अगर आप 2023 में पाकिस्तान के वॉरहेड्स को देखेंगे तो वो 170 थे और अभी भी वो 170 पे मेंटेन्ड है, मिलिट्री स्टॉक पाइल को इंक्लूड करते हुए। तो इसलिए यस, बात सही है कि इंडिया ने अपनी क्षमता को बढ़ाया है और ज्यादा तो नहीं, मतलब 8 का ही है। और दोनों ही जो है ये न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान हो। तो इंडिया के न्यूक्लियर वेपन के बारे में सिप्री का यही कहना है कि बेसिकली ये पाकिस्तान की वजह से ही इन्होंने अपने वाले को एक्टिव किया हुआ है या पाकिस्तान के थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हुआ है। लेकिन धीरे धीरे जो है ये चाइना को भी कंसर्न करते हुए अपने न्यूक्लियर वेपन्स का जो है वॉरहेड की जो डिप्लॉयमेंट है उसको वो री-स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं। क्या इस बात का इम्कान है कि दोनों मुल्क किसी महदूद ही सही एटमी जंग में चले जाएं? यार एटमी जंग में जहां तक मुझे इल्म है इंडिया ने छोटे न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाए हैं और उसकी वजह यह है कि जब आप छोटा न्यूक्लियर वेपन बनाते हैं तो उसके अंदर यूरेनियम या प्लूटोनियम खासा इस्तेमाल होता है। बिल्कुल भाई साहब, लेकिन अंदाजा लगाओ आज भारत भाई साहब हमको पछाड़ के आगे निकल गया। उन्होंने 1 साल में 8 बनाए परमाणु और हम पाकिस्तानियों ने क्या बनाए? 0। भाई साहब इधर खाने को रोटी नहीं है तो परमाणु किधर से बनाएंगे? इधर भाई साहब आटा इतना महंगा, शुक्र अब थोड़ा सा आटा सस्ता हुआ है, आटा सिर्फ सस्ता हुआ है और कुछ सस्ता नहीं हुआ। तो भाई खाने को जिस दिन में रोटी नहीं होगी तो परमाणु बम किधर से बनाएगा? परमाणु तो भाई साहब इधर आए दिन लोग जो हवा में छोड़ते रहते हैं। जब इंडिया ने ये प्रोग्राम शुरू किया उस टाइम पे ये बात कही जा रही थी कि हफ्ते में इंडिया 1 बना सकता है। लेकिन इंडिया इसलिए नहीं बनाता क्योंकि इंडिया को जरूरत ही नहीं है। और आज देखो इंडिया ने मजे में परमाणु बनाते 1 साल के अंदर 8 बना भाई ना, और मजे में बना के भाई पाकिस्तान को पछाड़ दिया। आप देखो पाकिस्तानियों, अब तो तुम ये भी नहीं बोल सकते हो भारत वालों अब मंदिर में घंटी नहीं बजेगी, जो फिजा खलीफा बोलती थी, घास नहीं उगेगी। क्योंकि भाई साहब अब भारत तुम लोगों से भी आगे निकल गया है। अब बोलो, तुम लोग तो बड़ा उछल होते थे ना हमारे पास परमाणु है, भारत से हमारे पास परमाणु ज्यादा है। तो अब बोलो भारत के पास पूरे 2 हमसे ज्यादा हो गए और जो वो जो अभी बना रहा है, बिल्कुल क्या पता और भी 10-15 पे काम लगा। और 1 परमाणु 1 पाकिस्तान के लिए बहुत है। सही बात है। और अब उसका क्या कहते हैं, अब जो यार जो इंडिया के पास है ना, जो इंडिया के पास है ना वो चाइना और पाकिस्तान के लिए काफी। यार मैं क्या, 1 परमाणु पूरे पाकिस्तान के लिए काफी है यार। हाँ ना। और वो देखो ना कि आज भारत ने क्या बोला है, अगर तुम लोगों ने कुछ पंगा किया तो भाई साहब हम जब फिर पंगा लेंगे ना तो याद रखो। क्या तुम सोच सकते हो कि पाकिस्तान ये गलती करेगा? ये सोच भी नहीं सकता। ये उसको 1 ही काफी है, उधर तो बहुत से 28 स्टेट हैं। और उनके बाद जो डिफेंस लगे हुए हैं वो अलग, S-400, BMD, आकाश, पिनाका, पता नहीं क्या क्या लगा के उधर बैठे हुए हैं। और हमारे पास क्या है? बिल्कुल चाइना के सोए पड़े हुए। देखो यार रियलिटी बेस्ड बात है ना, लेकिन आज यार वाकई में इंडिया निकल गया, मानना पड़ेगा। ये भी नहीं बोलेंगे कि हमारे पास ज्यादा है। हाँ, क्योंकि बोलते थे ना कुछ पाकिस्तानी गधे लोग हैं जिनको नहीं पता होगा, वो आज भी बोल रहे होंगे हमारे पास हम ज्यादा हैं। लेकिन बच्चा ये देखो ना, इंडिया तुमसे आगे निकल गया। 8 बना के 1 साल के अंदर बहुत बड़ी कामयाबी यार। हम लोग बड़ा स्ट्रगल इधर कर रहे हैं, हमारा बड़ा हिसाब किताब खराब हो, पैसा ही नहीं है तो क्या बनाएंगे? आप इसकी बात है ना। तो यार आपकी क्या थॉट है? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। बाय।